अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का आपका इंग्लिश का क्लास 8 का लेक्चर नंबर है 45। लेसन नंबर है हमारे पास 3। टॉपिक है एटिक्यूट्स आदाब मजलिसी। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी हाफ ट्रांसलेशन की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह इंसान एक माशरे में रहता है और उसे माशरती हैवान का नाम दिया गया है, और इंसान की ज़िंदगी गुजारने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, ये आदाब मजलिसी है या वो एटिक्यूट्स है उसके। इस्लाम में भी बहुत सख्ती से इस चीज़ के बारे में कहा गया है कि हम एटिक्यूट्स का इनके हम आदाब का प्रॉपर ख्याल रखें। ये सिर्फ ना हमें इस दुनिया में बल्कि पूरी इंसानियत को ये फ़ायदा पहुंचाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ ऐसे आदाब मजलिसी हैं या ऐसे समाजी आदाब हैं जिन्हें माशरे ने भी कबूल किया है, उनकी रजामंदी इसमें शामिल है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अच्छे ताल्लुकात में लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, उनमें हमारे करीबी रिश्तेदार वगैरह, और उसके बाद जो हमारे हमसाए और हमारे तमाम बने हुए इंसान जो है वो उसमें शामिल है। अब नेक्स्ट हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 19 खोलें, उसका 3rd पैराग्राफ है, यहाँ से हम लोग ने अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या आ जाता है, एटिक्यूट्स डिमांड ऑफ अस टू बी प्रिंसिपल्ड एंड डिसिप्लिन्ड। सामने आप लोगों के मीनिंग लिखे हुए बोर्ड पे, तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग आपकी बुक पे हैं वो आप अपनी रेड पेंसिल जो है बुक के ऊपर लिखते थे। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन में हमारे पास आ जाता है स्किप है पहला वर्ड, जिसका मीनिंग है अलग होना, इंस्टेंस मसाल, क्यू कितार, हैमरिंग खटखटाना, लीव छोड़ना, प्राइवेसी हलवत या पोशीदगी, हार्श सख्त, पोलाइट शाइस्ता या नरम, कन्वेंस कायल करना, स्कार्स जख्म के निशान, हील जख्म बढ़ना, एनिमीज दुश्मन। तो क्या है, एटिक्यूट डिमांड ऑफ अस टू बी प्रिंसिपल्ड एंड डिसिप्लिन। एटिक्यूट डिमांड के आदाब महफिल तकाजा करते हैं ऑफ अस हमसे, टू बी प्रिंसिपल्ड बासूल होने का, एंड डिसिप्लिन और बाज़ाब्ता होने का। आदाब महफिल हमसे बासूल और बाज़ाब्ता होने का तकाजा करते हैं। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे, वी शुड नॉट ट्राई हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, टू स्किप अ क्यू, स्किप मीन छोड़ने की, अ क्यू कितार को, व्हेन देयर इज वन अगर वो एक बनी हुई है। कि मिसाल के तौर पर जब एक कितार बनी हो तो हमें उसको तोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड वेट हमें इंतजार करना चाहिए, फॉर आवर टर्न अपनी बारी का, एंड ट्राई नॉट टू टेक अदर टर्न्स और दूसरों की बारी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक कितार में खड़े हैं, एक कितार बनी हुई है, तो हमें उसको तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और दूसरों की जगह लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इफ द ट्रैफिक सिग्नल इज रेड, अगर ट्रैफिक का इशारा सुर्ख हो, वी शुड वेट हमें इंतजार करना चाहिए, टिल द सिग्नल टर्न ग्रीन, तो सिग्नल के सब्ज होने का या उस इशारे के सब्ज होने का इंतजार करना चाहिए। कि अगर ट्रैफिक का इशारा सुर्ख हो, हमें उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए जब तक इशारा सब्ज हो जाए। Crossing red signals is not only against good manners, but also it is a crime to break the traffic rules. Crossing red signals कि सुर्ख बत्ती को पार करना is not only against good manners, ना सिर्फ अच्छे आदाब के खिलाफ है, but also बल्कि it is a crime ये जुर्म है, to break तोड़ने के the traffic rules ट्रैफिक के असूलों को। कि सुर्ख बत्ती को पार करना ना सिर्फ अच्छे आदाब के खिलाफ है बल्कि ट्रैफिक के असूलों को तोड़ना एक जुर्म भी है। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा कि आदाब महफिल जो है वो हमसे बाज़ाब्ता और बासूल होने का तकाजा करते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर किताब बनी हुई है तो हमें उसको तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए कि हमारी बारी आए तो हम अपना काम करें, बल्कि दूसरों की जगह लेने की कोशिश करें। अगर ट्रैफिक सिग्नल जो है हमारे पास वो सुर्ख है तो हमें इंतजार करना चाहिए जब तक कि वो ग्रीन सब्ज हो जाए। उसको पार करना ना सिर्फ अच्छे आदाब को तोड़ने के खिलाफ है बल्कि ये किसके खिलाफ है, ट्रैफिक असूलों को तोड़ना भी एक जुर्म है। इफ यू नॉक एट समवन डोर, इफ यू नॉक अगर आप दस्तक दें, एट समवन डोर किसी के दरवाजे पर, डू नॉट स्टैंड तो खड़े ना हो, इन फ्रंट ऑफ द डोर दरवाजे के सामने। अगर आप किसी के दरवाजे पर दस्तक दें तो दरवाजे के सामने ना खड़े रहें। स्टैंड असाइड एक साइड पर खड़े हों, सो डैट ताकि द प्राइवेसी ऑफ द फैमिली उस खानदान की हलवत या पोशीदगी इज मेंटेन बरकरार रहे। कि अगर आप किसी के दरवाजे पर दस्तक दें तो दरवाजे के सामने ना खड़े रहें, एक तरफ होकर
खड़े हों ताकि घर की हलवत बरकरार रहे। वेट फॉर द रिस्पॉन्स, इंतजार करें टू रिस्पॉन्स, जवाब का, आफ्टर नॉकिंग, दस्तक देने के बाद जवाब का इंतजार करें। इफ नो रिस्पॉन्स कम, अगर कोई जवाब ना आए, जस्ट लीव, तो चले जाएं द प्लेस, उस जगह को छोड़ के। अगर कोई जवाब ना आए तो उस जगह को छोड़ के चले जाएं। डू नॉट कंटिन्यू, जारी ना रखें, हैमरिंग, खटखटाना, द डोर, दरवाजे को, कि दरवाजे को खटखटाना जारी ना रखें। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बात की है कि अगर हम किसी के घर जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो ये आदाब के खिलाफ है कि हम दाया की इस दरवाजे के सामने खड़े हों। हमें एक तरफ खड़े होना चाहिए, एक तरफ खड़े होके, ताकि जो खानदान की पोशीदगी है वो बरकरार रहे। दस्तक देने के बाद जवाब का इंतजार करना चाहिए, अगर जवाब ना मिले तो चले जाए। ये नहीं करना चाहिए कि हम मुसलसल दरवाजे को खटखटाते रहें। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ यू जॉइन पीपल already sitting, say salam first and then take a vacant seat. If you join people, अगर आप लोगों में आकर शामिल होते हैं, already sitting, पहले से बैठे हुए, say salam, तो सलाम करें, and then take, तो बैठ जाए, a vacant seat, खाली नशिस्त पर, कि अगर आप पहले से बैठे हुए लोगों में आकर शामिल हों तो सबसे पहले सलाम करें और खाली नशिस्त पर बैठ जाएं। It is good to speak less and listen more. It is good, और ये बेहतर है, टू स्पीक लेस, कम बोले, एंड लिसन मोर, और ज्यादा सुने। इफ समवन इज स्पीकिंग, अगर कोई बोल रहा हो, वी शुड वेट, तो हमें इंतजार करना चाहिए, फॉर हिम, अपनी बारी का, टू फिनिश, कि वो मुकम्मल करे, एंड देन स्पीक, और फिर हम बोले। कि अगर कोई बोल रहा हो तो हमें उसको बात खत्म करने का इंतजार करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। स्पीकिंग हार्श वर्ड इज अगेंस्ट एटिकेट, स्पीकिंग, बोलना, हार्श वर्ड, सख्त अल्फाज, इज अगेंस्ट, खिलाफ है, एटिकेट्स, आदाब के सख्त अल्फाज बोलना अदब व आदाब के खिलाफ है। वी मस्ट यूज पोलाइट एंड सॉफ्ट वर्ड, वी मस्ट यूज, हमें इस्तेमाल करने चाहिए, पोलाइट, नर्म या शाइस्ता, एंड सॉफ्ट वर्ड, नर्म अल्फाज, टू कन्वेंस, कायल करने के लिए, अदर्स, दूसरों को, हमें दूसरों को कायल करने के लिए शाइस्ता और नर्म अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। बैड वर्ड्स लीव, बुरे अल्फाज छोड़ जाते हैं, स्कार्स, निशान, विच नेवर, जो कभी नहीं, हील्स, बढ़ते, क्या कहते हैं, बुरे अल्फाज जख्म छोड़ जाते हैं जो कभी मंदमल नहीं होते या कभी नहीं बढ़ते। पोलाइट वर्ड, शाइस्ता अल्फाज, मेक आवर फ्रेंड्स, बनाते हैं हमारे दोस्त, वाइल, जबकि बैड वर्ड्स, बुरे अल्फाज, फिल, बढ़ते हैं, आवर लिव्स, हमारी जिंदगियों को, विद एनिमीज, दुश्मनों के साथ। तो क्या कहते हैं, शाइस्ता अल्फाज हमारे दोस्त बनाते हैं, जबकि बुरे अल्फाज हमारी जिंदगियों को दुश्मनों से भर देते हैं। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बात की है कि अगर हम किसी महफिल में जा रहे हैं जहाँ पर पहले से लोग बैठे हुए हैं, तो हमें चाहिए कि खामोशी से पहले जाके सबसे सलाम करें और जहाँ हमें जगह मिले वहाँ पर बैठ जाएं। बेहतर यह है कि कम बोले और ज़्यादा सुने। अगर कोई बोल रहा हो तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वो अपनी बात ख़त्म करे, फिर हम लोग अपनी बात शुरू करें। सख्त अल्फाज बोलना, नींद के गुस्से में बोलना किसी से, ये भी अदब आदाब के खिलाफ है। दूसरों को कायल करने के लिए हमेशा नर्म लहजा इस्तेमाल करना चाहिए। बुरे अल्फाज हमेशा बुरे निशान छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं बढ़ते, और शाइस्ता अल्फाज हमारे दोस्त बनाते हैं। मीन के अच्छे अल्फाज हमारे दोस्त बनाएंगे, जबकि बुरे अल्फाज हमारी जिंदगियों को दुश्मनों से भर देंगे। आज हम लोगों ने जो ट्रांसलेशन पढ़ी, 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले बात की गई है कितार की, कि अगर हम किसी कितार में खड़े हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके अपनी बारी का इंतजार करें, उसको तोड़े नहीं। दूसरी बात यहाँ पे क्या की गई है, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया गया है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल का इशारा वो सिर्फ दे रहा है तो हमें चाहिए कि हम इंतजार करें जब तक वो सब्ज़ हो जाता, ना कि हम उसको तोड़ के आगे चले जाएं। ये ना सिर्फ एटिकेट्स के खिलाफ है, बल्कि ये कानून के असूलों को तोड़ने के मुतरादिफ भी है, ये जुर्म भी है। दूसरे पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो क्या करें कि दरवाजे पर जब दस्तक दिया है तो दरवाजे के सामने खड़े ना हो जाए, बल्कि एक साइड पे खड़े हो ताकि उस खानदान की पोशीदगी बरकरार रहे। उसके बाद वो क्या कहता है, अगर हम, और ये क्या है, ये असूल है कि 3 दफ़ा दरवाजे को खटखटाना चाहिए। अगर फिर भी कोई जवाब ना मिले तो हम चुपचाप वहां से चले जाएं, ना कि हम मुसलसल दरवाजे को खटखटाते रहें। थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या बात की है कि अगर हम किसी महफिल में जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम सलाम करें और खामोशी से जो जगह खाली मिले वहां बैठ जाए, कम बोले, ज़्यादा सुने, दूसरों को कायल करने के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। हमारे अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए ताकि हम किसी के ऊपर हमारा बुरा असर ना पड़ सके।
और बुरे अल्फाज क्या करते हैं, हमेशा जहन छोड़ जाते हैं, जो कभी मंदमल नहीं होते, जबकि अच्छे अल्फाज जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में दोस्त बनाते हैं, जबकि बुरे अल्फाज हमारी ज़िंदगी को दुश्मनों से बांध देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन की है, इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।